दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी एक ही पल में सब कुछ छीन लेती है और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वार किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ने किया हो। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंस्पेक्टर की जिसने पूरी ज़िंदगी कानून की रक्षा की, अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला, लेकिन अपने ही चौखट के अंदर हो रहे अपराध को पहचान नहीं पाया। दोस्तों, 11 अगस्त की वो शाम मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके की चंद्रनगर कॉलोनी रोज की तरह इंस्पेक्टर रामबाबू सक्सेना ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहे थे। शरीर पहले से ही कमज़ोर, 4 साल पहले उन्हें पैरालिसिस के अटैक ने उन्हें धीमा कर दिया था, लेकिन मन जो था बहुत मजबूत था, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी थी सरोज, उसका सहारा, उनकी दुनिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन दरवाज़ा खुला मिलेगा और ज़िंदगी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जब उन्होंने गेट खुला देखा तो कदम वहीं के वहीं रुक गए, क्योंकि उसकी पत्नी सरोज कभी गेट खुला छोड़ती ही नहीं थी। टीवी तेज़ आवाज़ में चल रहा था। उन्होंने आवाज़ लगाई, सरोज सरोज, कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे सहारा लेकर अंदर बढ़े, ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठकर जूते उतारे और खुद को समझाया शायद दुकान गई होगी। लेकिन दिल धड़क रहा था, बेचैनी बढ़ रही थी। फिर वो उठा और जैसे ही बेडरूम में पहुंचता है, इंस्पेक्टर बाबू सामने जो दृश्य था उसने उनकी पूरा रूह को निकाल दी। सरोज फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी, सारी अस्त व्यस्त, हाथ मुट्ठी में भिंचा हुआ, शरीर ठंडा। वो हिलाते रहे, पुकारते रहे, लेकिन जवाब नहीं आया। उस शिख ने दोस्तों पूरे मोहल्लों को जमा कर दिया। पुलिस आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, घर को कोना कोना खंगाला गया। बेड के गद्दे उल्टे पड़े थे, सेफ के हैंडल मुड़े हुए थे, लेकिन गहने नहीं। वह ड्राइंग रूम में ही 2 गिलास, किचन में 2 कप चाय की तैयारी, मतलब साफ था। कातिल कोई अनजान नहीं था, जिसे सरोज ने खुद पानी दिया, जिसके लिए चाय बनाने गई और उसी ने गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था, संघर्ष हुआ था। नाखूनों में स्क्रीन के टुकड़े मिले, मुट्ठी में बाल, पास में बैगनी बटन, हर चीज़ चीख चीख कर बता रही थी कि मौत जो है आसान नहीं था। जांच शुरू हुई, 250 मोबाइल नंबर खंगाले गए, आसपास के अपराधी उठाए गए। हालांकि आसपास के जो भी कॉलोनी होती है उन सारे कॉलोनी की छान मारी गई। हर लोग से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ, लेकिन हर दिशा बंद। मामला एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी का था, इसलिए दबाव भी बहुत बड़ा था। मीडिया की नज़र, विभाग की प्रतिष्ठा, सब दांव पर था। तभी सीओ महेश कुमार की नज़र एक छोटी सी बात पर गई कि उनकी पत्नी सरोज की अंतिम संस्कार में एक शख्स नहीं आया था, जिसका नाम था राजीव। जो राजीव इंस्पेक्टर का भांजा था, वही जो अक्सर घर में रहता था, जिसे रामबाबू सक्सेना ने बहुत पढ़ाया लिखाया, खर्चा उठाया, उसे बेटे जैसा रखा। लेकिन 14 अगस्त की शाम पुलिस जब उसके घर पर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला, चेहरा पीला, आंखें घबराई हुई। थाने लाया गया। पहले तो लड़का, उसका भांजा इनकार किया, फिर पसीना, फिर टूटता हुआ आत्मविश्वास जब उसके सामने बैगनी बटन रखा गया और उसकी शर्ट से मिलान किया गया। जब डीएनए रिपोर्ट में नाखूनों में मिले स्किन सैंपल उससे मैच हुए, तब उसका सिर जो है झुक गया। पूछताछ में उसने जो बताया वो किसी फिल्म से दोस्तों कम नहीं था। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने मामी को मारा है, लेकिन वो पैसों की तंगी में था। नौकरी नहीं, सपने बड़े, लालच और कुंठा अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। उसे लगता था मामा के घर में पैसा भरा है, सेफ में नकदी और जेवर। उसने कई बार मदद मांगी, लेकिन इस बार मामा ने डायरेक्ट मना कर दिया था। उस दिन वो सीधे घर पहुंचा। मामी ने गेट खोला, पानी दिया, चाय बनाने गई। उसने पैसों की मांग की। उसकी मामी सरोज ने उसे डांट दिया, कहा कि और पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे पास नहीं है। इसी बात पर जो है मामी और भांजे में बात बढ़ी, गुस्सा फूटा और उसी गुस्से में उसने उनका गला दबा दिया। सरोज ने पूरी ताकत से भी संघर्ष किया। उसके बाल पकड़े गए, शर्ट का बटन तोड़ दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में सांस जो है रुक गई। जब उसे एहसास हुआ कि मामी मर चुकी है तो उसने कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया। सेफ तोड़ने की कोशिश की ताकि मामला लूट लगे, लेकिन वो खोल नहीं पाया। घबराकर वहाँ से जो है भाग गया। उसे लगा पुलिस कभी शक नहीं करेगी, लेकिन वो भूल गया था सच के नाखून बहुत तेज होते हैं। और सरोज अपने हत्यारे की पहचान अपने हाथ में पकड़ कर गई थी।
जब ये सच इंस्पेक्टर रामबाबू सक्सेना के सामने आया, उसका पैरों से तले ज़मीन टूट गया। जिस बच्चे को गोद में खिलाया उसी ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। अदालत में राजीव ने गुनाह कबूल किया कि हमने अपने मामी को मारा है। उम्र कैद की उसकी सज़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, असली सज़ा किससे मिलनी चाहिए? रामबाबू सक्सेना इंस्पेक्टर को, जिन्होंने पत्नी भी खोई और भरोसा भी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है। ये सबक है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और रिश्तों की यार में छुपा स्वार्थ सबसे खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अपने ही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। भरोसा सोच समझ कर करें। और दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक कीजिए। सच्ची घटना पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर देखते हैं, कृपया आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कहानी के बारे में कैसा लगा, कहानी का राय क्या होना चाहिए, आप लोग डिसाइड करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।